गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सक्सेस लेडर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैथ का क्लास 10 का उम्र से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी बहुत ही आसानी से हम इस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो कह रहा है जैकब, यानी हो सकता है उसके पिता का नाम जैकब है, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमने इसको जैकब बना दिया, ठीक। और मान लीजिए हमने उसका एक पुत्र बनाया, तो ये जैकब हो गया और ये पुत्र हो गया। हमने मान लिया जैकब जो है वो अभी x वर्ष का है और उसका पुत्र कितना है, y वर्ष का है। इसी कथन को हम लोग लिख देते हैं। चलिए कि पूछा क्या, उनकी वर्तमान आयु, तो अभी हम वर्तमान आयु मान लेते हैं ये x है और ये y है, यानी जैकब अभी x वर्ष का है और उसका पुत्र जो है y वर्ष का। तो ठीक है ना। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष की है एवं पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष की है, y वर्ष, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए जैकब अभी x वर्ष का है, पुत्र y वर्ष का है, तो पहला शर्त क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अभी अगर वो x वर्ष का है तो वो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसमें उसके उम्र में 5 साल जुट जाएगी। तो क्या पुत्र उतना ही साल का रह जाएगा? नहीं, पुत्र भी 5 साल बढ़ जाएगा। यानी पुत्र जब अभी y वर्ष का, तो हम 5 साल बाद जब हम इससे मिलने जाएंगे तो ये y वर्ष का थोड़ी रहेगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके पिता जब 5 साल बड़े होंगे तो उसका बेटा भी क्या होगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो कह क्या रहा है, जब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ये पहले से 3 गुनी है। कहने का तात्पर्य है, अगर मान लीजिए इसका बेटा पुत्र मान लीजिए अगर 5 को है तो इसका 5 का 3 गुना ये कितने वर्ष का होगा, 15 साल का। एक जस्ट उदाहरण आपको बता रहे, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब हम 5 साल बाद हम इन दोनों से मिले, जैकब से मिले और पुत्र से मिले, चूंकि ये x वर्ष का था, ये y वर्ष का था, जब हम 5 साल बाद मिले तो इसे काफी 5 साल बढ़ गया, मगर इस पुत्र भी 5 साल बड़ा हो गया। मगर जब 5 साल बाद हम इसके मिले तो कंडीशन कह रहा है कि ये 3 गुना है, किसके, पुत्र से, पुत्र की आयु से ये 3 गुना है। तो हम दोनों समीकरण को हम बराबर करना चाहेंगे, तो चूंकि ये 3 गुना पहले से है तो हम इस समीकरण में कितना से गुना कर देंगे, 3 से। तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम इक्वल लेकर इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना है बाबू, तो अभी x वर्ष का है तो x प्लस 5 वर्ष हो गया, ठीक है ना। एवं 5 वर्ष बाद क्या है, पुत्र की आयु, पुत्र अभी x वर्ष का है तो 5 साल, भाई ये भी 5 साल बड़ा हो गया, y प्लस 5 वर्ष हो गया। क्योंकि प्रश्नानुसार या पहले शर्त क्या कह रहा है, 5 साल बाद दोनों को मतलब 5 साल बड़ा हो गया, मगर 5 साल बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है कौन, जैकब की आयु, तो x प्लस 5 है ना, और बराबर हम लोग करेंगे y प्लस 5, चूंकि इन दोनों को हमको बराबर लेना, तो ये तो 3 गुना है। अगर हम इसमें 3 से गुना कर देते दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने 3 से इसमें गुना कर दिया, तो x प्लस 5 हो गया, y में 3 से गुना किए 3y, और 3 को 5 से गुना किए तो बाबू 5 तिया 15। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 चर रैखिक समीकरण में सजा लेते हैं। यानी y को इधर बुला लिए, x माइनस 3y, अब पहले से 15 था ही, इस प्लस को 15 में भेज दिए तो क्या हो गया, -5। यानी 3y को आपके बाएं साइड में बुला लिया और y को दाएं साइड में भेज दिया, तो जो प्लस था वो माइनस में हो गया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3y, 15 में से 5 गया तो कितना, 10, ठीक है ना बाबू। तो ये हमारा एक समीकरण मिल गया जिसका नाम दिया हम लोग समीकरण 1, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा बात, क्या कंडीशन कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब हम 5 साल पहले
अभी अगर वो x वर्ष है तो 5 साल पहले अगर हम उससे मिले होते तो 5 साल कम होता, यानी जैकब जो था वो कितना साल का होता, 5 साल उसकी उम्र से कम जाता। तो क्या पुत्र भी उतने साल रहता? नहीं, पुत्र की उम्र भी 5 साल कम जाती, ये भी 5 साल कम हो जाता। तो कंडीशन क्या कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी हम 5 साल बाद जब हम मिले तो इन दोनों की उम्र को हमको बराबर करना, तो बराबर तो है नहीं, ये 7 गुना है। कौन? जैकब। किसके उम्र का? तो अपने पुत्र की उम्र का 7 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 7, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 7 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यानी पहले की 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना हो जाएगा बाबू, x तो था ही, 5 साल घटा दीजिए यानी x माइनस 5 वर्ष हो गया, एवं 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, उसके उम्र में भी सिर्फ 5 साल घट जाएगा, यानी y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। क्या कह रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, इन दोनों को हमको अगर बराबर करना है तो ये 5 वर्ष पहले जैकब जो है अपने पुत्र की आयु का बाबू 7 गुना है, यानी 7 गुना ये है, तो गुना कर दीजिए पुत्र की आयु में 7 से, तो दोनों को उम्र बराबर हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x माइनस 5 हो गया बराबर x को y से गुना किए तो 7y हो गया, और 7 में 5 से गुना किए तो माइनस 35 हो गया। चलिए इसको हम आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब हम लोग सजा लेते हैं अंक को अंक के साथ और एक्स वाई को एक के साथ। एक्स वाई किधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से इधर x था, चूंकि ये प्लस में है तो माइनस 7y में आ गया, इधर से चूंकि माइनस पहले से 35 बैठा हुआ था माइनस 35, और ये माइनस 5 को भेज दिए तो क्या हो गया बाबू, प्लस 5 हो गया। यहाँ से x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 निकल गया तो माइनस 30 हो गया। बाबू ये समीकरण क्या हो गया आपका 2। अब देखिए मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, यानी मेरे पास समीकरण क्या क्या मिल गया, समीकरण 1, ये समीकरण आपका 2 हो गया और आपका ये समीकरण 1 हो गया। अब हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण मिल गया। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए बाबू हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं, यानी 3 तरह की विधियां दी गई है आपकी किताब में। बात करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। एक विधि और होता है पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना, तो वो सबसे हार्ड अगर देखा है तो पूर्ण वर्ग विधि होता है, मगर विलोपन और प्रतिस्थापन से हम ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके समीकरण में किसी एक का मान, यानी किसी भी एक चर पद का मान, है ना, किसी भी एक चर पद का मान समान दिखाई दे तो आप विलोपन विधि में जाइएगा, क्योंकि वो आसान होता है, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण, हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब बोलेंगे कि घटाए क्यों है, तो ये आपको हम बता देते हैं क्यों घटाते हैं। जब दोनों समीकरण में जिस पद को हम हटाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे x पद, यहाँ पे x पद, ये दोनों प्लस में है बाबू, दोनों प्लस में, अगर जोड़ेंगे तो ये तो 2x हो गया, घटाएंगे तभी ना ये कटेगा, एक प्लस माइनस होगा। तो अब ये याद रखिएगा, जब पद का मान यानी जो आपका चर पद है अगर दोनों प्लस में होता तो हमेशा उसको हम लोग घटाते हैं बाबू। क्या करना है, घटाना है। दोनों माइनस में है तब पर भी घटाना है। अगर दोनों का चिन्ह एक प्लस में और एक माइनस में है यानी v जाती है, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे बाबू, तब इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, तो चलिए समीकरण 1 लिख लीजिए, x माइनस 3y बराबर 10 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 हो गया। इसको घटा दीजिए। जब हम लोग जानते हैं कि जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस था माइनस में बदल गया, ये माइनस प्लस में बदल गया, ये भी माइनस प्लस में बदल गया। तो देखिए प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया। 7 में से 3 को घटा दिए, चूंकि प्लस बड़ा है तो प्लस का साइन उतरेगा, 7 में से 3 गया तो क्या हो गया, प्लस 4y, और प्लस 30 में प्लस 10 को जोड़ेंगे तो हो गया प्लस 40। तो यहां से y का वैल्यू कितना निकल के आता बाबू, 40, अब बट्टे में 4 काट कर दिए तो 10 बार में कट गया, इसलिए हम कह सकते हैं y बराबर कितना आ गया, 10।
अब ये y बराबर 10 का मान आप समीकरण 1 में बैठा सकते हैं, समीकरण 2 में भी बैठा सकते हैं। तो समीकरण 1 हमारा थोड़ा छोटा है, तो हम इस y बराबर 10 का मान किस में बैठा देते हैं, समीकरण 1 में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि y बराबर 10 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है क्या है x माइनस 3 और y का वैल्यू हम क्या बैठा देंगे बाबू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। तो यहां से हम देख लेंगे कि x माइनस 10 या 30 बराबर कितना आ गया 10। इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो क्या हो गया, अब इस माइनस 30 को इधर भेज देते हैं। तो x बराबर पहले से 10 था ही, माइनस 30 को भेज दिए तो प्लस 30 हो गया। x का मान कितना हो गया 40। तो यहां से हमारे पास दो आंसर निकल के आ गए। x का वैल्यू बाबू हो गया 40 और यहां पे बात करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 10। तो x जो है वो जैकब है, तो हम लोग कह सकते हैं जैकब की आयु 40 साल है और उसके पुत्र की आयु 10 साल है। जैकब कितना साल का हो गया 40 वर्ष का और उसका पुत्र कितना साल का हो गया 10 वर्ष का। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो सकता है, आंसर हो गया, हो सकता नहीं हुआ। अब आप इस अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं, क्या मेरा आंसर सही आया है। तो देखिए जांच करने के लिए जो आप समीकरण का मान बैठा है वहां पे बैठा दीजिए। कह रहा 5 वर्ष बाद और ये भी 5 वर्ष बाद, इसकी उम्र का ये कितना गुना है 3 गुना है। तो देखिएगा हम लोग बैठाते हैं x के जगह पर 40, तो 40 और 5 कितना हो गया 45 हो गया, और y का मान 10 है, तो 10 और 5 मिलकर कितना हो गया 15 हो गया। क्या कह रहा है कि 3 साल बाद जो जैकब है वो अपने बेटे का 3 गुना है। तो देखो 15 का 3 गुना किए तो कितना आ गया 45 आ गया, यानी 15 या 45, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। ये बिल्कुल हमारा सही है कि 15 या 45 आपका ये कहा भी है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। दूसरा समीकरण भी आप बैठा सकते हैं। दूसरा समीकरण क्या है आपका कि हाँ कि 5 वर्ष पहले जो है बाप जो है जैकब जो है अपने बेटे का पुत्र का क्या है 7 गुना है। तो चलिए इसमें बैठा लीजिए, x का मान 40 है, 40 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, आप कह सकते हैं कि 35 हो जाएगा, और y 10 में से 5 गया तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 5। तो देखिए 5 का कितना गुना है 7 गुना है। तो इस तरह से आप समीकरण अपने सवाल को जांच भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9199675792 पे हाई लिख के मैसेज कीजिए। आप पे लिंक जाएगा, उस लिंक को दबा के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम इसी यूट्यूब चैनल पे फरवरी महीना से मैथ का चैप्टर 1 से पूरे चैप्टर 1 से एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।